पेज पे थ्योरम स्टार्ट करेंगे हम। The name of the theorem is Rees-Holder's inequality. Rees-Holder's inequality. So statement, the major statement have 2 points. Rees-Holder inequality. राइट तो बेटा मेजर इसमें 2 पॉइंट्स थे। क्या क्या? एक तो हमने यूज करना है 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1, ये यूज करना है। राइट टू प्रूफ क्या है आपका? f इंटू जी बिलोंग्स टू L1 AB एंड integration a to b fg its mod is less than or equal to norm of fp into norm of g. सो ये 2 मेजर पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने प्रूफ करने हैं एंड वी विल यूज दिस कॉन्जुगेट कंपोनेंट। राइट यस सो बिफोर हैविंग दिस थ्योरम, अपने आप में ये थ्योरम है, इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल assume the lemma. What lemma says? Lemma क्या कहता है? ये lemma बेटा हमने यूज करना है। If A and B are negative real numbers, one less than P, Q मतलब P और Q दोनों ही क्या हैं? ग्रेटर देन 1 है, और सॉरी लेस देन इंफिनिटी है, are real numbers such that 1/p plus 1/q is equal to 1, then a raised to power p upon p plus b raised to power q upon q is greater than or equal to ab. ये लेमा का रिजल्ट हमने बेटा इसमें यूज करना है। राइट इसका प्रूफ भी है, इफ वी हैव हम प्रूफ भी इसका सॉल्व करेंगे। राइट सो नाउ कमिंग टू द केसेस, हम केसेस लेंगे बेटा। प्रूफ ऑफ होल्डर। Proof of holder inequality. So case number 1. Cases are not defined, so cases हम बना लेंगे, cases से थोड़ा easy हो जाएगा आपको। When p is equal to 1 and q is equal to infinity, then f belongs to L1 AB, then f belongs to L1 AB. केस नंबर 1 क्या लिया हमने? केस नंबर 1 लिया है व्हेन p1 लिया और q कितना लिया? इंफिनिटी। व्हेन p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है जी। देन f बिलोंग्स टू, हमारा बेटा हमने f कहाँ से लेते हैं? LPAB में से। कहाँ से लेते हैं? LPAB। अब p की वैल्यू कितनी है हमारी? 1, तो f किस में आ गया? f बिलोंग्स टू L1 AB। f बिलोंग्स टू L1 AB, राइट। एंड g बिलोंग्स टू, g हमने लेना है LQAB में से, तो इट इम्प्लाइज, और q की वैल्यू क्या ली हमने? इंफिनिटी, तो ये बन गया L इंफिनिटी AB। सो एक वेक्टर हमारा L1 AB में से आ गया, दूसरा वेक्टर हमारा L इंफिनिटी में से आ गया। राइट सो नाउ वी विल डिफाइन द नॉर्म। So therefore, what is norm of f? Norm of f will be वही integration a to b mod of f1 whole raised to power 1, right? ठीक है, ultimately ये क्या आ जाएगा? This is integration a to b mod of f. Now norm of g. अब norm of g में यहाँ बेटा q है, right? q हमने क्या लिया है? q हमने लिया है infinity। क्यों हमने क्या लिया? इंफिनिटी। तो यहाँ पे आएगा आपके पास इंफिनिटी, और ये क्या डिफाइन किया है बेटा? एसेंशियल ऑफ सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ जी।
तो ये हमने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राइट। सो द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट यू वांट टू प्रूव। बेटा टू प्रूव क्या है, f इंटू जी बिलोंग्स टू L1AB। इसका मतलब अगर ये इसके अंदर आ रहा है तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये बेटा इंटेग्रेशन ए टू बी एफ जी मॉड लेस देन इंफिनिटी होना चाहिए। ये टू प्रूव है आपका। अगर इसने एफ जी ने L1 AB में आना है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब मैं कंसीडर करूंगी इंटेग्रेशन ए टू बी। सो कंसीडर इंटेग्रेशन ए टू बी mod of f mod of g। ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रेशन a to b mod of f into mod of g, राइट। अब बेटा क्या करना है हमने, अब यहाँ पे मैंने लगाया लेस देन और इक्वल टू, ये एज इट इज, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन है ये बेटा नॉर्मल फंक्शन है, ये छोटा होगा अपने सुप्रीमम से, वो उस सुप्रीमम के साथ हमने क्या लगा दिया, एसेंशियल। तो हमने ये वाला फंक्शन पूरा यहाँ पे फिट कर दिया, यानी मैंने जी की जगह ये रिप्लेस कर दिया और साथ में मेरी यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई, राइट। अब दूसरा पॉइंट, ये है, अब बेटा ये अपने आप में इसका नाम क्या हो गया, नॉर्म। सो दिस इज इंटेग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एफ, और इसका नाम क्या हो गया, नॉर्म ऑफ जी इनफिनिटी, राइट। अब बेटा ये एक स्केलर है, ये क्या है, एक स्केलर, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटेग्रेशन, यहाँ पे नॉर्म ऑफ जी infinity integration a to b mod of f, right, and this is what integration g infinity integration a to b। अगर हम इसको पूरा फॉर्म में देखें तो ये बनता है आपका 1 by 1। so this is norm of g infinity और यहाँ पे आ गया norm of f1, right। so कहाँ से शुरू किया था, हमने शुरू किया था इंटेग्रेशन ए टू बी एफ इंटू जी एफ जी मॉड, तो हमारा आ गया लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ f1 नॉर्म ऑफ g इंफिनिटी। बेटा अब f किस में था, f था L1 AB में, ये किस में था, LQ L इंफिनिटी AB में, ठीक है। तो जो वेक्टर अगर ये इसमें है, अगर ये इसमें है तो ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इंटेग्रेशन ए टू बी, इंटेग्रेशन ए टू बी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ये इंटेग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एफ इज लेस देन इंफिनिटी। और ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ये वाला, ये भी सेम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, राइट। यानी दोनों जो वेक्टर्स हैं अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गए, लेस देन इंफिनिटी। So what you have proved, integration a to b mod of f mod of g is less than infinity। It implies integration, मतलब बहुत सारे स्टेप बुक में नहीं लिखे होते ये, this is less than infinity। It implies integration a to b f g mod raised to power 1 whole raised to power 1 is less than infinity। तो ये कौन है, what is this, it implies, जिस फैक्टर ने इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, it implies f into g belongs to L1 AB। Hence the first part of the theorem is proved, that is the result is true for p is equal to 1 and q is equal to infinity।